अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अन्नबिय्युल उम्मिय्युल हाकिमिय्युल मक्कियुल क़ुरैशियुल अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुज्तबीन गुर्रल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्रो अलीयुन इबादा सलवात। आज़ादारान मज़लूम करबला व सोगवारान सैयद शुहदा, दिन काफ़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। बस एक कल की शब बची हो, परसों का सूरज तुलू होगा और क़यामत का दिन नमूदार होगा। हमें ये सोच कर नहीं रोना चाहिए कि जब मजलिस होगी, मसाइब होगा, तभी गिरिया करेंगे। कभी कभी अकेले भी बैठकर इंसान करबला को सोचे तो आँख से अश्क जारी हो जाया करता है। चंद लम्हे आपके दरमियान हूँ, जो माजूरात होंगे वो इंशाअल्लाह पेश करूँगा। कभी आपने इस हदीस के बारे में सोचा, वो रसूल जो ताहा है, यासीन है, मुज़म्मिल है, मुदस्सिर है, वो रसूल कुछ बोलता ही नहीं जब तक वही ना हो। वो कह रहा है ज़िक्रो अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। वो चाहता तो कह सकता था ज़िक्रो आदम इबादा, वो चाहता तो कह सकता था ज़िक्रो नूह इबादा, वो चाहता तो कह सकता था ज़िक्रो मूसा इबादा, वो चाहता तो कह सकता था ज़िक्रो मोहम्मद इबादा। लेकिन उसने क्यों कहा ज़िक्रो अलीयुन इबादा, अली का ज़िक्र इबादत है। तो तारीख़ के औराक़ को जब उलटना शुरू किया तो तफासीर यही बताती हैं, अहादीस यही सामने आती है कि जब रसूल अगर कहते ज़िक्रो आदम इबादत तो लोग आदम का ज़िक्र करते, आदम का ज़िक्र इबादत नहीं। रसूल कहते ज़िक्रो नूह इबादत तो नूह का ज़िक्र होता, लेकिन नूह का ज़िक्र इबादत नहीं। रसूल कहते ज़िक्रो ईसा इबादत तो सिर्फ ईसा का ज़िक्र होता, ईसा का ज़िक्र इबादत नहीं। रसूल कहते ज़िक्रो दाऊद इबादत, दाऊद का ज़िक्र इबादत है, लोग दाऊद का ज़िक्र करते लेकिन इबादत नहीं होती। लेकिन रसूल कह रहा है ज़िक्रो अलीयुन इबादा। मैंने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह एक बताइए, ये फ़लसफ़ा हल कीजिए, ये मामला हल कीजिए, अली का ज़िक्र कैसे इबादत है। तो आवाज़ रसूल की आएगी, ए नादान, तुझे मालूम नहीं है, जब अली का ज़िक्र होगा तो मेरा ज़िक्र होगा, और जब मेरा ज़िक्र होगा तो खुदा का ज़िक्र होगा, और खुदा का ज़िक्र इबादत होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इबादत कहते ही उसे हैं जब परवरदिगार का ज़िक्र होगा। और रसूल ने फरमाया था गदीर में, अल्लाह हो मौलाना व अना मौलाकुम फमन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह हमारा मौला है, मैं तुम्हारा मौला हूँ, बस जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। हाज़ा लगा हुआ है उसके साथ। आज की जो शब है, आज का जो दिन गुज़र गया, वो मखसूस है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से। ये अब्बास हैं कौन?
सिर्फ अब्बास की शुजाअत ही नहीं थी। लोग कहते हैं अब्बास की कोई किताब नहीं है, अब्बास की कोई दुआएं नहीं है, जैसे सहीफ़ा सज्जादिया चौथे इमाम के नाम से मंसूब है। कुछ दुआएं मौलाए कायनात ने पेश की, कुछ दुआएं इमाम हसन ने पेश की, कुछ दुआएं इमाम हुसैन ने पेश की, कुछ दुआएं ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पेश की। मौला अब्बास से क्यों कोई दुआ मंसूब नहीं है? सोचने का मकाम है, सोचने की बात है। जब मौला अली से है, इमाम हसन से है, इमाम हुसैन से है, यहाँ तक के हदीसे के साथ जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह से भी रिवायत है, मौला अब्बास के नाम से क्यों कोई दुआ नहीं है? देखें, मौला की अज़मत को सलाम करें, मौला के मेयार को सलाम करें, मौला के फ़िक्र को सलाम करें। जब अली इस दुनिया में आए तो रसूल मौजूद थे, रसूल की रिहलत के बाद इमाम मौला अली थे। मौला अली से ऊपर कोई नहीं था। मौला अली जो बोलते वो हदीस होती, जो बोलते वो दुआ होती। इमाम हसन जब इमाम बने तो इमाम हसन से अफजल कोई नहीं था। मौला अली थे, मौला अली इस दुनिया से जा चुके थे। जब इमाम हुसैन आए तो इमाम हसन के इंतकाल के बाद, इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन अफजलियत पे आए। इमाम थे, इमाम ने दुआ की, इमाम ने दुआ बताई। लेकिन जब अब्बास इस दुनिया में आए तो एक तरफ हसन भी मौजूद थे, एक तरफ हुसैन भी मौजूद थे। मौला अब्बास ये चाह रहे थे कि मैं हूँ गुलामजादी का बेटा, हसन और हुसैन है सैयदजादी के बेटे। मैं ये नहीं चाहता कि सैयदों के होते हुए गुलाम अपनी ज़ुबान भी खोलें। 3 शाबान को इमाम हुसैन की विलादत है तारीख़ के एतबार से, और 4 शाबान को इमाम मौला अब्बास की विलादत है, और कहीं कहीं 17 भी है। ये अब्बास की शुजाअत क्या है, अब्बास का मेयार क्या है, अब्बास की बुलंदी क्या है? उमर साद का ख़त आता है इब्ने ज़ियाद के पास। देखिए अब्बास किस शुजा को कहते हैं। उमर साद का ख़त आया कि मुझे गिन के बता हुसैन के खैमे कितने हैं। उमर साद का पेसर साद ने ख़त, इब्ने ज़ियाद ने ख़त देखा कि उमर साद ने ख़त लिखा है कि मुझे गिन के बता हुसैन के करबला में खैमे कितने हैं। इब्ने ज़ियाद ने ख़त्म का जवाब देते हुए लिखा, उमर साद हम सब करबला में इकट्ठा हो गए हैं, बस चंद लम्हा बाकी है, हम हुसैन को घेर कर कत्ल कर देंगे। फिर दूसरे दिन उमर साद का ख़त आया इब्ने ज़ियाद के पास, बता हुसैन के खैमे कितने हैं, बता हुसैन के खैमे कितने हैं। फिर इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि उमर साद हमारे जानवर तैयार हैं, हमने तलवारें मंगा ली हैं, हमारे पास नेज़ा कितना है, फ़कत वस्सलाम। फिर देखिए अब्बास की शुजाअत का मेयार कितना था, अब्बास की हैबत कितनी थी, अब्बास का वक़ार कितना था। फिर 9 मुहर्रम को ही उमर साद जलालत की हालत में लिखता है, इब्ने ज़ियाद मैं उमर साद पूछता हूँ, अगर तूने इस बार जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से खारिज कर दूंगा, मैं तुम्हारा ओहदा तुमसे छीन लूँगा। उमर साद लिखता है कि इब्ने ज़ियाद बताओ हुसैन के करबला में खैमे कितने हैं। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही उमर साद का ख़त लिखा, ख़त का जवाब लिखता है, ए नादान तू पागल हो गया है, किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमे की तरफ देख ले। किसकी इतनी माँ ने दूध पिलाया है जो अब्बास के होते हुए हुसैन की खैमे की तरफ भी देख ले। अभी अब्बास लड़ने भी नहीं है, सिर्फ अब्बास का नाम काफ़ी है, अब्बास की हैबत काफ़ी है, अब्बास का रोब काफ़ी है, अब्बास का दबदबा काफ़ी है। मैंने शब में बताया था
कि अरब में ये दस्तूर हुआ करता था, अगर याद हो तो बस उससे एक इस्तिफादा हासिल करना है। अरब में ये दस्तूर हुआ करता था कि शुजा लोग बहादुर अपने तलवार पर अब्बास के नाना का नाम लिखा करते थे। बहादुर लोग अपनी तलवार पर अब्बास के नानिहाल का नाम लिखा करते थे। अब्बास के नाना का नाम हुज़ाम का लिखा करते थे। अब्बास के नाना हुज़ाम का नाम लिखा करते थे। तारीख आगे बढ़ी, मैं ज़रा सा और पीछे गया, एक तलवार और आसमान से आई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख बताती है के जितने बहादुर हुआ करते थे वो अब्बास के नाना हुज़ाम का नाम लिखा करते थे। मैं तारीख के पीछे गया, एक तलवार और मिली जो आसमान से नाजिल हुई, उस पे लिखा हुआ था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ए दुनिया वालों, अब्बास का मेयार ये है, अब्बास का रोब ये है, अब्बास की शान ये है कि दुनिया वालों की तलवार पे अब्बास के नानिहाल का नाम लिखा करता था और आखिरत वालों के ऊपर, आसमान वाले तलवार के ऊपर अब्बास के दादीहाल का नाम लिखा करता था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुनिया वालों की तलवार पे अब्बास के नानिहाल का नाम लिखा हुआ रहता था और आसमान वालों की तलवार पे अली की जो तलवार आई थी उस पे लिखा था ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब्बास का मेयार देखें, अब्बास का मुकाबला कौन कर सकता है? ना नानिहाल की तरफ से होगा, ना दादीहाल की तरफ से होगा। कुरान में चंद लोग ऐसे हैं जो नबी नहीं हैं, जो नबी नहीं हैं, लेकिन उनका मेयार नबूवत के बराबर है। चंद लोग ऐसे हैं जो नबी नहीं हैं लेकिन उनका मेयार नबूवत से कम नहीं है। जैसे जनाब लुक़मान, जनाब लुक़मान के नाम से पूरा सूरा है सूरह लुक़मान। जनाब लुक़मान के पास जिब्राईल आए और आने के बाद कहा कि लुक़मान, अल्लाह ने आपको नबी बनाना चाहा है। लुक़मान ने कहा अगर हुक्म है या फिर मुझसे सवाल किया है? तो जिब्रील ने कहा नहीं, हुक्म नहीं है, अल्लाह ने ये कहा है कि नबूवत लुक़मान को दे दो। तो अगर ये मुझे ऑप्शन है, सवाल है कि आपको बनना है तो बन जाइए, नहीं बनना है तो कोई बात नहीं। तो जनाब लुक़मान ने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए, किसी और को बना दिया जाए। तो नबूवत जनाब लुक़मान को दी गई, लुक़मान ने ली नहीं। लेकिन जनाब लुक़मान का मेयार इतना है कि किसी नबी से कम नहीं है जनाब लुक़मान। पूरा सूरा है जनाब लुक़मान के नाम से। उसी तरीक़े से अब्बास इमाम नहीं है, मासूम नहीं है, लेकिन किसी भी तरीक़े से कम नहीं है। इसीलिए हमारे मासूमीन ने कहा कि 14 मासूमीन के बाद अगर कोई 15वां मासूम होता तो वो मेरा जद अब्बास होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर 15वां जद होता तो वो अब्बास होता। रसूल की एक और हदीस आगे बढ़ के सहारा देती है अब्बास के मेयार पर। रसूल ने फरमाया, तब सबको अज़बर ये हदीस है, अना मदीनतुल इल्म वलियुम बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। अब इसमें तो किसी ने अपने आप को छत भी बना दिया, किसी ने खिड़की बना दिया, किसी ने दरवाज़ा बना दिया। असल हदीस है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाज़ा है। तारीख़ बताती है कि 42,000 बार जिब्राईल रसूलुल्लाह की खिदमत में आए। देखिए जनाब अब्बास का मेयार, जनाब अब्बास से नहीं हटूँगा। 42,000 बार जिब्राईल रसूलुल्लाह की खिदमत में आए। एक शख्स ने पूछा कि मुझे ये ना बताइए
अल्लामा इब्ने हदीद मुतज़ली, बहुत बड़ा नाम है, शायर नहजुल बलागा हैं। तो उन्होंने अपने किताब में लिखा कि एक शख्स आया और आके इब्ने हदीद मुतज़ली से पूछता है ख्वाब में कि मुझे इससे बहस नहीं कि रसूल के पास कितनी बार आए, मुझे ये बताइए अली के पास कितनी बार आए। मुझे ये बताइए जिब्राइल मौला अली के पास कितनी बार आए। अब अगर वो बोलते कि अली के पास ना गए तो ये हदीस हाथ पकड़ लेती, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, क्योंकि शरीफ वही होता है जो दरवाजे से आता है। दीवार फान के आने वाला चोर तो कहलाता है, शरीफ नहीं कहलाता। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शरीफ इंसान दरवाजे से आता है और दरवाजे से जाता है। तो 22,000 मरतबा रसूल के पास आए, तो मौला अली के पास कितनी बार आए? 24, 44, 22 दूनी 44। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 11 दूनी 22। गर्मी बहुत है, सलवात पर देव आवाज़ बुलंद। तो 22,000 मरतबा रसूलुल्लाह के पास आए और मौला अली के पास 44,000 मरतबा आए। फिर मुझे एक और हदीस याद आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कि मैं शहरे इल्म हूँ। एक और हदीस मौला ने 2 हदीस बनाई, मैं शहरे इल्म हूँ और अब्बास उसके दरवाज़ा हैं। मैं शहरे करबला हूँ और अब्बास उसके दरवाज़ा हैं। जो करबला जा चुके हैं उनकी नज़र में ये मेयार घूम गया होगा, वो मकाम घूम गया होगा, लेकिन जो नहीं गए दुआ है मौला उनको ज़ियारत कबूल करे, मौला उनको अपनी बारगाह में बुलाए। जब आप करबला में जाएंगे तो सबसे पहली जो नज़र आपकी पड़ेगी वो बाबुल हवाइज के दरवाजे पे पड़ेगी। सबसे पहली जो नज़र पड़ेगी इमाम हुसैन के रोज़े पे नहीं पड़ेगी, जनाब मोहम्मद के रोज़े पे नहीं पड़ेगी, कासिम के रोज़े पे नहीं पड़ेगी। सबसे पहली नज़र, सबसे पहली निगाह जनाब अब्बास के दरवाजे पर पड़ेगी। अब जुमला बदल के यूँ कह दूँ कि जितना कीमती रसूल के लिए अली है उतना ही मेयार अब्बास हुसैन के लिए है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो मेयार अली का है रसूल के सिलसिले में, रसूल की ज़िंदगी में, वही मेयार अब्बास का है हुसैन की ज़िंदगी में। यूं ही नहीं अली ने दुआ मांगी थी। जब चीज़ किसी को दी जाती है तो उसका हाथ ऐसे होता है, तबर्रुक, पैसा, कुछ भी चीज़ दी जाती है तो ऐसे दी जाती है, और चीज़ ली जाती है तो ऐसे ली जाती है। मौलाए कायनात ने हमेशा सबको कुछ ना कुछ दिया है, किसी ने कुछ मांगा नहीं है। वो अली जो पूरी ज़िंदगी सबको देता रहे, वो जब परवरदिगार से मांगे तो अब्बास मिलता है। पूरी ज़िंदगी मौला अली ने कुछ नहीं मांगा सिवाय मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के। शायर बढ़ के आवाज़ देता है, न जाने कितनी ज़रूरत का नाम था अब्बास, न जाने कितनी ज़रूरत का नाम था अब्बास, अली को हाथ उठाने पड़े दुआ के लिए। अली ने हाथ उठाए हैं। पढ़ दें सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अब्बास। जब अब्बास का इतना मेयार है, सोचे अब्बास जिसकी अपनी पूरी ज़िंदगी जिस हुसैन को अपना ग़ुलाम, अपना आका कहा, जिस हुसैन की नज़र में सोचा कि मैं सिर्फ इमाम हुसैन का ग़ुलाम हुआ और कुछ नहीं। कौन हुसैन है? वो हुसैन जो शहीद असर है, ऐसा मज़लूम जिस पर सब्र अय्यूब ने नौहा पढ़ा, ऐसा तन्हा जिससे तन्हाइयों ने आसरा मांगा, ऐसा बेकफन जिसने आबरूए इंसानियत को लिबास अता किया, ऐसा ज़ख्मी जिसके ज़ख्मों से मस होने के बाद खाकी करबला खाक नहीं रही बल्कि खाक शिफा बन गई, ऐसा
इबादत गुजार जिसकी चौखट पे 70,000 मलाइका तवाफ करते हैं। कौन हुसैन? तारीख आगे बढ़ के कहती है कि फरमा रवाए किश्वर यज़दा हुसैन है, फरमा रवाए किश्वर यज़दा हुसैन है, हाजत रवाए आलम इम्का हुसैन है। फरमा रवाए किश्वर यज़दा हुसैन है, हाजत रवाए आलम इम्का हुसैन है, मखदूम इख्तिदार सुलेमा हुसैन है, अब्बास से वज़ीर का सुल्तान हुसैन है। वज़ीर कहते हैं नौकर को, अब्बास से वज़ीर का सुल्तान हुसैन है। घनघोर बादलों के घराने गरज पड़े, नालैन झाड़ दे तो खजाने बरस पड़े। घनघोर बादलों के घराने गरज पड़े, नालैन झाड़ दे तो खजाने बरस पड़े। हुसैन जंग इसलिए नहीं कर रहे, करबला इसलिए नहीं बसा रहे हैं। हुसैन अपने नाना का मदीना तख्त के लिए नहीं छोड़ा, ताज के लिए नहीं छोड़ा, दौलत शोहरत के लिए नहीं छोड़ा, सिर्फ ये कि दीन बच जाए, दीन को बचा लिया जाए। अब तो समझाने में और आसानी हो गई है, पहले तो समझाने में मुश्किलें आया करती थी नए बच्चों को। जब दो लोगों का मुकाबला होता है, दो लोगों का मुकाबला होता है तो ये नहीं देखा जाता कि किसमें कौन मरा, इधर ज़्यादा मरे या इधर ज़्यादा मरे, इसने इनको ज़्यादा मारा या इन्होंने इनको ज़्यादा मारा। बस ये देखा जाता है मकसद किसका बाकी है। मकसद अगर इसका बच गया तो ये जीता, मकसद इसका बच गया तो ये जीता। अब मैं करबला का मैदान आपको दिखाता हूँ कि यजीद चाहता था नमाजें मिट जाएं, यजीद चाहता था रोज़ा मिट जाए, यजीद चाहता था दीन मोहम्मदी में तरमीम हो जाए। हुसैन चाहते थे कि हलाल मोहम्मदी हलाल रहे, हराम मोहम्मदी हराम रहे। हुसैन चाहते थे दीन बच जाए, हुसैन चाहते थे रोज़ा बच जाए, हुसैन चाहते थे मकसद रसूलुल्लाह बाकी रहे। अब करबला के बाद फैसला खुद कर लो, अगर मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं आती है तो हुसैन जीता, अगर बंद हो गई तो यजीद जीता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकसद किसका बाकी है? अगर आप गला कटाकर मकसद बचा ले गए तो आप जीते, मगर यहाँ देखा गया सब कत्ल हो गए, लेकिन अल्लाह अकबर की सदाएं आज भी आ रही हैं। यही हुआ था दरबार में, शोर हो आके खामोश हो जाओ, अजानें हो रही हैं। ज़ैनब ने लहजाए अली अपना कर कहा, बता अजान में तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? मकसद किसका बाकी है? अगर मकसद बाकी है तो हुसैन आज भी जिंदा हैं। बस मैंने ख़त्म किया। अब्बास उस जरी का नाम है जो अपनी त्योरियों से लश्करों के आँखों में इतना खौफ बिठा दे कि वो अपना एक कदम ना आगे ले जा पाए ना एक कदम पीछे हटा पाए। यही वजह थी कि करबला में सबसे ज़्यादा अगर किसी का खौफ था तो सिर्फ अब्बास का था, सिर्फ अब्बास का खौफ था। 9 मुहर्रम की शब गुजरी, इमाम हुसैन हैं, कभी इस खैमे में जाते हैं, पर्दा हटा के देखते हैं, क्या देखा? जनाब ज़ैनब अपने बच्चों को बैठकर समझा रही हैं कि बेटा कल कुर्बानी का दिन है, सबसे पहले भैया पे तुम कुर्बान होना। इमाम हुसैन बाहर गए, फिर दूसरे खैमे का पर्दा हटा के क्या देखा कि लैला समझा रही है, बेटा सब ऐसा ना हो कि तुमसे पहले ओन मोहम्मद हुसैन पे जान दे दे। इमाम हुसैन ऐसे ही करके सब खैमे का मुआयना कर रहे हैं। क्या देखा कि दूर एक अंगारा जल रहा है, खैमे से दूर एक चिराग रोशन है। इमाम हुसैन ने जाकर क्या देखा कि एक 32 साल का जवान है जो अपने तलवार पे सैकल कर रहा है।
अपनी तलवार पर सैकल कर रहा है और गुफ्तगू कर रहा है कि आज तो तुझे मैं, कल तो तुम्हें मैं अपनी शुजाअत दिखाऊंगा, कल तो तुम्हें दिखाऊंगा कि अब्बास जंग कैसे करता है। ये मंजर इमाम हुसैन ने देखा। इमाम हुसैन ने अब्बास के कंधे पर हाथ रख के कहा, अब्बास क्या कर रहे हो? इमाम हुसैन से अब्बास ने कहा, मौला कल की तैयारियां हो रही हैं, मौला कुछ ना कीजिएगा, बस 2 तलवारें दीजिएगा, एक मुझे इजाजत दीजिएगा, एक अकबर को इजाजत दीजिएगा। बस चंद लम्हों में अगर ये शाम वालों को शाम तक वासिले जहन्नम ना कर दूं तो मुझे शुजा घराने का ना कहिएगा। इमाम हुसैन ने अब्बास से कुछ नहीं कहा, हाथ को हटा लिया और वापस चले आए। अब्बास को पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था कि कल मुझे हो न हो जंग की इजाज़त ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर वक्त अब्बास को यही कह के रोका जा रहा था, अब्बास ये मदीना है, तुम करबला के लिए मांगे गए हो, तुम्हें बाबा ने करबला के लिए मांगा है, यहाँ तलवार ना निकालो। लेकिन अब्बास करबला में आए, माहौल बन गया जंग का, लेकिन हाय कितना साबिर था मेरा अब्बास, कितना साबिर था अब्बास। शुजा होना और है, लेकिन शुजा के साथ साबिर गिरी दिखाना, सब्र दिखाना अपना सबसे ज़्यादा अहम होता है। गुस्से में तो कोई भी हमला कर देता है, लेकिन जो गुस्से को पी जाए वही असल बहादुर होता है। मौलाए कायनात दुश्मन के सीने पर चढ़कर उतर आए थे, क्योंकि गुस्सा आ गया था। बेटा हाथ में तलवार लेकर टूटा हुआ नेज़ा ले लेता है, क्योंकि अली का बेटा है, अली का खून उसके बदन में दौड़ रहा है। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जनाब अब्बास इमाम हुसैन के पास आए, हाथों को जोड़कर कहते हैं, आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, आका मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। आका को, अब आका ने जनाब अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन बस पानी लाने की इजाज़त दी है। एक मर्तबा टूटा सा नेज़ा लिया और मश्क ली। जो मसाइब छूट गए हैं इंशाअल्लाह बस वही आपके सामने बयान करने हैं। जनाब अब्बास आए, जब सब बच्चों को बुलाया, जनाब सकीना ने कहा, बच्चों घबराओ नहीं, मेरा चचा जा रहा है, अब पानी लेकर आ जाएगा, चंद लम्हों में हमारी प्यास बुझ जाएगी, बच्चों घबराओ नहीं। जनाब सकीना दिलासे दे रही हैं, सब बच्चों से कह रही हैं, बच्चों घबराओ नहीं, अभी चचा जा रहा है, पानी लेके आएंगे, अभी चचा जा रहे हैं, पानी लेके आएंगे। जनाब सकीना ने मश्क दी, इमाम हुसैन, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी रफ्ते मसाइब। इमाम हुसैन ने सवार किया, जनाब अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, जनाब अब्बास आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इधर सारे हालात अली अकबर, अब्बास के हालात जंग के अली अकबर अपने बाबा को बता रहे हैं। बाबा अलम तेजी से आगे बढ़ रहा है, बाबा अलम तेजी से आगे बढ़ रहा है, बाबा अलम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाबा लगता है अब्बास नहरे फुरात में चले गए हैं, लगता है बाबा गाजी अब्बास अम्मू ने, अब्बास का लगता है कि चचा अम्मू ने पानी भर लिया है, अलम बुलंद हो रहा है। सारा माजरा जनाब अली अकबर जनाब अब्बास को बता रहे हैं। एक मर्तबा इमाम हुसैन से अली अकबर ने कहा, बाबा अलम ने दाएं से बाएं को जुम्बिश ले ली, अलम ने दाएं से बाएं को जुम्बिश ले ली। इमाम हुसैन ने कहा, ए परवरदिगार मेरे भाई के बाजू की खैर हो। एक मर्तबा क्या देखा, एक शोर उठा कि अरे इसके हाथ ना काटो, इसकी जान इस मश्क में है, रोक लो, किसी भी तरीके से पानी खैमे में ना पहुंच जाए। अगर अब्बास खैमे में पानी लेके पहुंच गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने सनसनाता हुआ तीर चिल्ले कमान में जोड़ा, सीधे मश्के सकीना का निशाना लिया, मश्के सकीना पे तीर लगा, सारा पानी बह गया। अब्बास ने दोबारा अपनी रहवार को नहरे फुरात की तरफ मोड़ दिया और कहा, ए भतीजी सकीना, अगर पानी ना खैमे में आया तो मैं भी ना आऊंगा।
अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। अब्बास चलेते जा रहे हैं, नेज़े से वार करते जा रहे हैं, अब्बास चले जा रहे हैं, नेज़े से वार करते जा रहे हैं। हाँ, एक वक्त वो भी आया, एक शकी ने छुप के ऐसा तीर चलाया, अब्बास के आंख में तीर लग गया। अब अब्बास चाहते हैं कि आंख के तीर को निकालूं, तीर को कैसे निकाले। अब्बास ने अपने घोड़े पर दोनों घुटनों को बुलंद किया, सर को झुकाया। जैसे ही सर को झुका कर चाहा आंख की तीर को निकालूं, एक शकी ने गुर्ज घुमाकर मौला अब्बास के सर पे मारा। अब्बास का सर दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। अजरुकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। जनाब अब्बास जीन पे संभल न सके, जीन से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, कहा का मेरा सलाम कबूल कीजिए। जनाब अब्बास के लाशे पर इमाम हुसैन कहते हुए जा रहे हैं, अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई, अब्बास तुम्हारे मरने से मेरी कमर टूट गई। अब्बास की लाश पे जैसे ही इमाम हुसैन पहुंचे हैं, इमाम हुसैन से कहा अब्बास ने, ए आका जब मैं आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, जाता हूँ कि मैं जब चला जाऊँ तो मैं इस दुनिया से जाऊँ तो आपकी ज़ियारत करूँ। इमाम हुसैन ने कहा फिर ज़ियारत करो। जनाब हुसैन से अब्बास ने कहा आका कैसे ज़ियारत करूँ, एक आँख में तीर है, एक आँख में खून है। इमाम हुसैन ने अबा के दामन से खून को साफ किया, जनाब अब्बास की रूह निकल गई। इधर एक मर्तबा इमाम हुसैन मख्तल में आए, आइए मैं सारे मसाइल छोड़ा बस दो जुमले। इमाम हुसैन मख्तल में आए, इमाम हुसैन को घेर के शकीयों ने मार दिया, ख़याम हुसैनी में आग लगाई जाने लगी। एक बच्ची कभी उधर जाती है कभी उधर जाती है, कहती जाती है हाय अम्मू कहाँ है, अम्मू कहाँ है। अरे एक शकी ने क्या देखा, एक बच्ची है जिसके दामन में आग लगी हुई है, कभी उस खैमे में जाती है कभी उस खैमे में जाती है, मगर उसके कानों में गोशवारे हैं जो आग की शुआओं से चमकते हैं। वो शकी उसके आगे बढ़ा, सकीना के आगे बढ़ के कहता है ए बच्ची आ मैं तुम्हारे दामन की आग बुझा दूं। सकीना ने कहा अरे रहम करना है तो इतना बता दे कि मेरा चचा अब्बास कहाँ है। वो तेजी से आगे बढ़ा, सकीना के रुखसारों पे तमाचा लगाया, सकीना बेहोश हो गई, कानों के गोशवारे शकी ने खींच लिए, खून बहता रहा, सकीना बेहोश हो गई। हाय अब्बास का शोर था। वसे आलमुल लज़ीना ज़लमू मातम हुसैन।